महासागरों की गहराई से लेकर ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों तक पृथ्वी ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जो सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को भी चकित कर देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन कभी ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में सुना है? अस्पष्टीकृत घटनाओं में अजीब रोशनी आसमान में क्यों नृत्य करती है? आइए हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम अपने ग्रह पर सबसे रहस्यमय स्थानों को उजागर करेंगे जहां विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों विफल हो जाते हैं। रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे सहारा की आंख के रूप में भी जाना जाता है, मोरिटानिया में सहारा रेगिस्तान में स्थित एक गोलाकार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। इसका डायमीटर लगभग 40 किलोमीटर है और यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। शुरुआत में लगा था कि यह शायद कभी किसी उल्कापिंड यानी किसी मीटियर की वजह से बना होगा। हालांकि बाद में यह माना गया कि यह संरचना एक समान गुंबद है जो जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं जैसे कटाव और तलछट यानी कि एरोजन एंड सेडिमेंट के जमा होने के कारण बनी है। इस रिचर्ड संरचना ने वैज्ञानिकों और वहां आने वाले विजिटर्स को अपने परफेक्ट गोल आकार और दूर से दिखाई देने के कारण आकर्षित किया है। इसकी खास दिखावट के कारण कई सिद्धांत बने हैं, जिनमें एलियंस, यूएफओ और प्राचीन सभ्यताओं का जिक्र है, लेकिन इनमें से कोई भी दावा ठोस सबूत के साथ नहीं है। जियोलॉजिकली रिचर्ड संरचना विभिन्न प्रकार की चट्टानों की घेरदार परतों से बनी है, जैसे कि क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन और ज्वालामुखीय चट्टान। लाखों सालों में कटाव ने इन परतों को बाहर ला दिया, जिससे इसे आंख जैसी विशेष रूपरेखा मिली। बचपन से हमें बताया गया है कि जुपिटर ग्रह अपने विशाल आकार और चमकदार रंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास कई चंद्रमा और एक विशाल तूफान, ग्रेट रेड स्पॉट, भी है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर ग्रह पर एक हेक्सागोनल स्ट्रोम मौजूद है? हेक्सागोन एक 6 भुजाओं वाला बहुभुज आकार होता है, यानी कि ए 6 साइडेड पॉलीगॉन। इस हेक्सागोनल स्ट्रोम ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, क्योंकि ऐसी परफेक्ट आकृतियां प्रकृति में बहुत कम मिलती हैं। इस हेक्सागन तूफान में हवाएं 200 मील प्रति घंटे यानी कि 322 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह हेक्सागन तूफान जुपिटर ग्रह के वायुमंडल में जेट धाराओं के मिलन से बना है और इन गैसों का घूमता हुआ बहाव हेक्सागोनल पैटर्न बनाता है। इसके खास आकार, तेज हवाओं और वायुमंडलीय व्यवहार के कारण हेक्सागोनल तूफान जुपिटर ग्रह के मौसम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प है। माराकैबो झील, जो वेनेजुएला के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह अपनी खास भौगोलिक और पारिस्थितिकीय विशेषताओं के लिए जानी जाती है। यह लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और वेनेजुएला की खाड़ी से जुड़ी है। झील की एक प्रसिद्ध घटना है जहां इस क्षेत्र में लगभग लगातार आंधी तूफान होते हैं, जिससे साल में करीब 260 रातों तक बिजली चमकती है। और ये कोई सामान्य आसमानी बिजली नहीं होती है, वो बिजली बेहद शक्तिशाली होती है और हर बिजली की चमक आमतौर पर 100 मिलियन से 1 अरब वोल्ट तक की होती है। ये चमकें 2 लाख एम्पियर तक की धारा पैदा कर सकती हैं। माराकैबो झील क्षेत्र में बिजली की अधिकता और तीव्रता इसे दुनिया के सबसे सक्रिय बिजली के स्थानों में से एक बनाती है। यह घटना झील की खास ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण होती है, जहां झील से गर्म और नम हवा एंडीज पहाड़ों से ठंडी हवा से टकराती है, जिससे तूफानों के लिए सही हालात बनते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माराकैबो झील पारिस्थितिकी की समृद्धता और वायुमंडलीय रहस्य का एक दिलचस्प मिश्रण है, जिससे हर रात हजारों बार बिजली गिर सकती है, जो वैज्ञानिकों और पर्यटक को दोनों को आकर्षित करती है। अल नस्ला रॉक एक दिलचस्प जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तैमाहा ओएसिस में स्थित है। इसमें 2 बड़े वर्टिकल स्पिल्ट चट्टानों के टुकड़े हैं जो बिल्कुल संतुलित यानी कि परफेक्टली स्टेबल दिखाई देते हैं, और इन चट्टानों के बीच एक एकदम सीधी दरार है। इन चट्टानों के विभाजन का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, जिससे इसकी उत्पत्ति के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसके लिए नेचुरल इरोजन प्रोसेस को जिम्मेदार बताते हैं, तो वही कुछ लोग इसे एलियंस या यूएफओ से जोड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद इंसानों द्वारा किया है, पर कब और कैसे इसे साबित नहीं कर पाएंगे। साइंटिफिकली यह चट्टान की संरचना प्राकृतिक अपर्यावरण प्रक्रियाओं के कारण बनी हो सकती है, जैसे कि हवा और पानी द्वारा नरम सामग्री का कटना, जिससे यह विभाजन हुआ। अन्यथा जियोग्राफिकल एक्टिविटीज जैसे टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट चट्टान के फटने का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर अल नस्ला रॉक एक रहस्यमय विषय बना हुआ है जो अपनी संरचना में प्राकृतिक सुंदरता और रहस्य के तत्वों को मिलाता है। डेविल्स सी, जिसको प्रशांत बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, जापान के तट के पास मारियाना ट्रेंच के करीब स्थित है। ये रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है, जैसे कि जहाजों और विमानों का अचानक गायब होना, अचानक तूफान और अजीब मैग्नेटिक अनोमली इफेक्ट। डेविल्स सी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक है काकुरा मारू, जो एक जापानी मछली पकड़ने वाली जहाज थी। ये 1952 में इस क्षेत्र में गायब हो गई। काकुरा मारू और उसके चालक दल को कभी नहीं पाया गया, जिससे इस क्षेत्र की कहानियों में इजाफा हुआ। अन्य प्रसिद्ध घटनाओं में विभिन्न विमानों और जहाजों का रहस्यमय ढंग से गायब होना शामिल है, लेकिन काकुरा मारू के गायब होने की परिस्थितियों के कारण खास थे, जिस पर हम एक अलग वीडियो लाएंगे।
कुछ लोग मानते हैं कि अचानक होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण ऐसे समुद्री हालात पैदा होते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि समुद्र तल से होने वाली गैस इरप्शन जहाजों को अस्थिर कर देते हैं। यह भी माना जाता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव जहाज के नेविगेशनल डिवाइसेस में इंटरफेरेंस पैदा कर देती है। कुल मिलाकर कई सिद्धांत होने के बावजूद इन रहस्यमय घटनाओं की असली वजह अभी भी पूरी तरह से समझी नहीं गई है, जिससे डेविल सी का रहस्य और बढ़ जाता है।